हम किसी भी फील्ड से हैं, मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है या आप कोई पुलिस वाले हैं या फिर आप कोई वकील हैं, कोई जज हैं या कोई फिर इंजीनियर है मेरी तरह, है ना। तो हम अपनी फील्ड के हम मास्टर हो सकते हैं, अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर नहीं है। इसलिए हमें सिस्टम के साथ में प्लग इन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो सीनियर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे फिर वही बात आती है कि हम अपनी फील्ड में बहुत बड़े अच्छे सीनियर हो सकते हैं अपनी फील्ड में, लेकिन सिस्टम के अंदर अगर हम सिस्टम के अंदर हमें रहना पड़ेगा, और जितने भी सीनियर्स हमारे हमसे ऊपर बैठे हैं या हमसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं या हमसे अच्छी टीम है, उनके इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, है ना, तो मैं अपनी टीम को सिखा सकता हूँ 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। लेकिन अगर मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखना मेरे सीनियर से पड़ेगा जो ऑलरेडी 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। 100% सबमिशन विद एक्टिव अपलाइन। देखिए अपने जीवन में एक बेस्ट अपलाइन का होना जरूरी है, जिसको हम मेंटर बोलते हैं। एक तो फील्ड के अपलाइन हो गए और एक मेंटर हो गए। अगर हम मेंटर को अपने आप को सबमिशन कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना तो किसी के फील्ड अपलाइन होते हैं, ना ही किसी के मेंटर होते हैं। ये दो लोगों को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में, अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफलता लेनी है। तो एक फील्ड के अपलाइन को और एक मेंटर को सफलतापूर्वक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें देखनी होती है, किसकी तरह बात करना चाहते हो, उसकी तरह आप बोलना चाहेंगे, उसकी तरह पहनना चाहेंगे, उसकी तरह आप आगे बढ़ना चाहेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहेंगे, मतलब डिक्टो उसकी कॉपी बनना चाहेंगे। ऐसे मेंटर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। दोस्तों बिना सबमिशन के यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो सिस्टम के साथ में आपको प्लग इन होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टेबल मीट विद टीम। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि पूरे महीने में भी अपनी टीम के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और हमारी कंपनी आपको वीकली पे आउट देती है। तो मुझे लगता है कि वीकली प्लानिंग टीम के साथ में मिलकर के बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली मीटिंग फिजिकली और पर्सनली मीटिंग को सेट कर सकते हैं आप। पहले हफ्ते का टारगेट ले सकते हैं, दूसरे हफ्ते का टारगेट बना सकते हैं, तीसरे हफ्ते का, फिर चौथे हफ्ते का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं टीम के साथ में कि आप अपने पूरे महीने का टारगेट लीजिए, कि आपको इस महीने में मतलब मार्च के महीने में जो भी आपको टारगेट लेना है, तो उस टारगेट को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, यानी कि वीकली टारगेट को सेट करना पड़ेगा। क्योंकि मंथली अगर आप टारगेट सेट करके उसको मंथ में पूरा करना चाहते हो तो बर्डन आ जाएगा, वो मंथ में पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर वीकली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको वीकली पूरा करेंगे तो बहुत तेजी से, बहुत आराम से हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमें अपनी टीम के साथ में बैठ करके प्लानिंग रोड मैप बनाना चाहिए वीकली, मंथली टारगेट को सेट करके। बेस्ट परफॉर्मेंस वीकली एंड मंथली अपनी टीम में हम अपने जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड होते हैं अपनी टीम में हम दे सकते हैं। वीकली परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा वेलकम बोनस कौन बनाएगा, या सबसे ज्यादा वीक में क्लोजिंग कौन करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड लॉन्च कर सकते हैं अपनी टीम में छोटे छोटे। हाउ टू ग्रो, ये टेबल पे बैठ करके अपनी टीम के साथ में हर हफ्ते हमें बैठ करके ग्रो कैसे किया जा सकता है, इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ वीकली, ना कि मंथली। मंथली प्लानिंग सेट करिए, मंथली टारगेट हम सेट कर सकते हैं, बट उसको हम 4 भागों में डिवाइड करके अगर वीकली सेट करेंगे तो हमें जल्दी ग्रो हो सकते हैं, जल्दी ग्रो मिल सकती है। बी ए लीडर। लीडर आप कब बनते हो? जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कई बार देखता हूं लोगों को कि बिजनेस वॉल्यूम हम लास्ट में डालते हैं। इसका मतलब आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो टीम के लिए, आप सिर्फ अपने लिए बेस्ट करना चाहते हो बट अपनी टीम का ख्याल नहीं रखते हो। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट में आखिरी वाले दिन क्लोजिंग करते हैं। और आपने भी देखा होगा 29 दिन में इतनी सेल नहीं जाती जितनी सेल लास्ट के दिन में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम लोग अपने लिए जीते हैं, अपनी टीम के लिए नहीं जीते। और जब तक हम अपनी टीम के लिए नहीं जिएंगे, जब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी टीम के अंदर कम से कम 10 लोगों को गोद लीजिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था, मैंने किसी को सुना है ये बोलते हुए कि हम 10 लोगों को गोद लेंगे। तो मैंने भी ये उस दिन से डिसीजन लिया हुआ है कि अपनी टीम में मैं भी 10 लोगों को गोद लूंगा। मतलब उन 10 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, उनके सुख दुख में साथ दूंगा, उनके हर कदम से कदम मिला करके मैं उनके साथ में काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा उनको 10 लोगों को आगे बढ़ाने
बढ़ाने के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी दोस्त, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमें पर डे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ना कि लास्ट वाले दिन। राइट। मेक लीडरशिप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लीडर बनेंगे तो आप भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अपनी टीम में हमें लीडर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लीडर पैदा नहीं होते, बनाने पड़ते हैं। राइट। तो हमें प्लानिंग सिखानी पड़ेगी अपनी टीम को, ट्रेनिंग देना सिखाना पड़ेगा अपनी टीम को, पर्सनैलिटी डेवलप करना सिखाना पड़ेगा अपनी टीम को, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे ग्रुप मीटिंग करते हैं, कैसे होम मीटिंग करते हैं, कैसे वीकली मीटिंग करते हैं, कैसे मंथली मीटिंग करते हैं, कैसे रोड मैप बनाते हैं। अगर आपकी तरह, आपकी बिल्कुल डिक्टो आपकी कॉपी कर गए ना 10 लोग, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब लीडर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, एक अकेले के दम पे बड़ा काम नहीं किया जा सकता। फोकस ऑन टीम इंप्रूवमेंट। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी टीम को कब और किस जगह किस चीज की कमी है, जिसको आपको वो पूरा करना है। बहुत सारे लोग वेट करते हैं, बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि आप उनके पास में जाएं, उनसे आप मीटिंग सेट करें, उनका आप रोड मैप बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास में कॉल करके नहीं बोलेंगे कि सर मेरे रोड मैप बनाइए, मुझे भी आगे बढ़ना है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि सर मेरा भी टारगेट ये है इस महीने का, और मुझे ये पूरा करना है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी टीम के एक एक लीडर के साथ में मिलें, बैठें और रोड मैप उनका तैयार करें, उनका उनको इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करें, उनके करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको उनकी ग्रोथ में उनका साथ दें। बिग इनकम एंड एसेट्स। देखिए, हर एक इंसान का सपना होता है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब ज्वाइन करते हैं, तो हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर सोचता है कि मिनिमम मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंचे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज के टाइम की नीड है 1 लाख रुपए। ड्रीम नहीं है, नीड है। हर महीने की जरूरत है 1 लाख रुपए। हर एक इंसान जाना चाहता है 1 लाख रुपए महीने पे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितनी जल्दी हम उसको अचीवर बनाए, 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचाए। और मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर मैनेजर अगर बन जाते हैं तो 1 लाख रुपए महीने के आसपास हम पहुंच जाते हैं। राइट। तो टीम्स के अंदर प्लानिंग करें कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम के अंदर सीनियर मैनेजर जल्दी से जल्दी पैदा हो सके, जल्दी से जल्दी उनको अचीवर बना सके। क्योंकि जब तक उसके पास में अचीवमेंट नहीं पहुंचेगी ना, तो वो आपके साथ में बड़ा नहीं कर पाएगा, आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जितना जल्दी आप अपने लीडर्स को अचीवमेंट दिलाएंगे, बिग इनकम पे पहुंचाएंगे, उनकी असेट्स का ध्यान देंगे, तब वो आपके साथ में दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा, पूरे जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। बट अगर हम मेहनत तो कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं, बंदर की तरह, कहानी आपने सुनी होगी, डाल डाल पे वो जो घूमता रहता है, बंदर की तरह मेहनत तो कर रहे हैं, बट अपनी टीम के लीडर को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक हमारे साथ में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है, उसका करियर आपके हाथ में आ गया है, उसका जीवन आपके हाथ में अगर देखा जाए तो। अब उसका जीवन बनाना, उसका जीवन बेकार करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक लीडरशिप के गुण आपके अंदर है, तो आप अपने टीम को आगे ग्रो दिला सकते हो। तो पहले, सबसे पहले हमें खुद लीडर बनना होगा और अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने होंगे। एडिफिकेशन की बात आती है, मैं कई बार देखता हूं कि मुझे भी मेरे से भी लोग कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराते हैं या फिर जूम में मीटिंग कराते हैं अपने न्यू एसोसिएट से, लेकिन एडिफिकेशन करना वो भूल जाते हैं। और एडिफिकेशन के अंदर इतनी बड़ी पावर है दोस्त, अगर आपने अच्छा एडिफिकेशन अपने सीनियर अपलाइन का किया, तो चाहे सामने बैठने वाला जज हो या वकील हो या कोई भी किसी भी प्रोफेशन से हो, एडिफिकेशन अगर अच्छा कर दिया तो 50% सेल आपकी सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे मैं सामने बैठे प्रोस्पेक्ट से एज में कम हूं, चाहे एजुकेशन में कम हूं, चाहे किसी भी ओहदे में कम हूं, लेकिन अगर मेरी टीम मेरा एडिफिकेशन अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अच्छा करता है, धमाकेदार करता है, जबरदस्त करता है, तो ये मान लीजिए वो सामने बैठे वाला व्यक्ति चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, वो मेरी बात को सुनेगा, मेरी बात को तवज्जो देगा, मेरी बात को अच्छे से सुनेगा, और डिसीजन ले पाएगा। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं कि सर प्रदीप सर हैं, इनसे बात करिए। ऐसे बात नहीं होती है। आप थोड़ा एडिफिकेशन करने की आदत डालिए। जिस सीनियर से भी आप अपने टीम से कनेक्ट कराना चाहते हो या अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट कराना चाहते हो, उसके बारे में एडिफिकेशन करना हमें आना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लीजिए। जिस सीनियर को आप फील्ड में लेकर के जा रहे हैं, जिस सीनियर से आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलवाने जा रहे हैं, राइट, कि आपका सीनियर कौन से प्रोफेशन से है,
कहाँ से पढ़ करके आए हैं, को वो पहले क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर एस्टोनिया वन में किस लेवल पे हैं, अप्रोक्स उनका पे आउट कितना है, ये भी मुझे लगता है बताना जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला हमारी बातों को तभी अच्छे से सुनेगा। जब आप एडिफिकेशन नहीं करते तो प्रोस्पेक्ट पैर पे पैर रख करके बैठता है और हमारी बातों को इग्नोर करता है। एडिफिकेशन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है दोस्त, मैं इसको बार बार अंडरलाइन करूंगा कि जब भी आप अपने सीनियर अपलाइन से किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिलाते हो या अपनी टीम को मिलाते हो, तो अपने सीनियर का शानदार तरीके से एडिफिकेशन करना सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो। क्योंकि 50% सेल आपके एडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और 50% सेल हमारी टोकन के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से इस इंडस्ट्री की पावर को समझा रहे हैं, या किस तरीके से हम एस्टोनिया वन की पावर को समझा रहे हैं। 50% उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एडिफिकेशन करना दोस्त हमें आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे टारगेट की। तो इस इंडिया के सॉरी इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बोला जाता है कि अगर आप टारगेट पे फोकस करेंगे तो आप अपने ड्रीम इनकम पे पहुंच सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि अपने जीवन में लगातार 7 टारगेट कंप्लीट कर लीजिए, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जो भी आपको कंपनी के माध्यम से टारगेट मिल रहे हैं, आप 7 टारगेट रेगुलर अचीव कर लीजिए, आप अपनी ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं। मेक टारगेट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मंथ। आपको इस महीने का जो टारगेट आपने लिया है, मैं कहूं कि अगर अप्रैल का आप टारगेट लेना चाहते हैं, कोई भी टारगेट लेना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में मंथ के पहली या दूसरी तारीख को आपके पास में टारगेट हो जाना चाहिए। आपके पास में टारगेट को अचीव करने के लिए रोड मैप बन जाना चाहिए। आपको टारगेट अचीव करने के लिए इन 2 दिनों में अपनी पूरी टीम के साथ में मिल करके उन सभी लोगों से कमिटमेंट लेना चाहिए जिन लोगों को टारगेट अचीव करना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में एक बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, जो अपने करियर में सफलता चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। 1 या 2 तारीख, सिर्फ ये 2 दिन है जो आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अपने खुद का कमिटमेंट ले सकते हैं कि भी मुझे इस महीने में ये टारगेट अचीव करना है, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में मुझे ये टारगेट अचीव करना है। देखो दोस्त, जब 100% हम टारगेट के ऊपर काम करते हैं ना, तो ये सफलता आपको दिलाता है। और कंपनियां टारगेट इसीलिए लॉन्च करती है ताकि आपको जल्दी से सफलता मिले। अगर कंपनियां टारगेट लॉन्च ना करेंगे तो आप 2 साल का काम 10 साल में जाकर के करेंगे, और टारगेट के माध्यम से 10 साल का काम 2 साल में हो जाता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टारगेट आप लेकर के काम करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कमिटमेंट करते हैं कि सर हम इस महीने में इतना कर देंगे, इस हफ्ते में इतना कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते, बिकॉज उनके दिल से टारगेट उन्होंने नहीं लिया, दिल से उन्होंने कमिटमेंट ले लिया। उनके दिमाग के अंदर ये चीजें चलती है कि कमिटमेंट पूरा हो गया तो बढ़िया है, अच्छा है, और नहीं हुआ तो क्या हम जॉब से थोड़ी छूट जाएंगे। भाई, यहाँ पे हम आपको सैलरी नहीं देते हैं, ना हमें कोई सैलरी देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो टारगेट अचीव करने करने के बाद मिलता है, और ये बहुत शानदार मौका है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आपको इनकम के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलप करने का भी मौका देती है, आपको देश विदेश की यात्रा भी देती है, आपके बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, चाहतों के हिसाब से यहाँ पे इनकम कमाने का आपको मौका देती है इंडस्ट्री। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप अपने टारगेट को हिट करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फ्रेशर हैं तो आप सीनियर मैनेजर बनने का टारगेट इस महीने में लीजिए, नहीं। छोटे छोटे टारगेट को लेकर के उनको पूरा करने की आदत डालनी है। अगर कोई फ्रेशर है तो वो पहले महीने का एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव करने का टारगेट ले सकता है, दूसरे महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकता है, तीसरे महीने में मैं यूं कहूं कि 90,000 की मैचिंग करने का टारगेट ले सकता है, चौथे महीने में मैनेजर बनने का टारगेट ले सकता है, 5वें और 6ठे महीने में सीनियर मैनेजर बनने का टारगेट ले सकता है। इसी तरह से अगर 6 से 7 टारगेट आप जो लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में, 7 टारगेट आप कंप्लीट कर लीजिए, लिए हुए, खुद के लिए हुए, मेरे बताए हुए नहीं, खुद के लिए हुए 7 टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आप अपनी ड्रीम इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको सफलता चाहिए ना दोस्त, तो आपको टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। टारगेट्स लेकर के उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोड मैप बनाना पड़ेगा। राइट, इस बिजनेस के अंदर आज जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जितने भी आज टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं, उनके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे और सबसे ज्यादा जरूरी जो रास्ता था वो है टारगेट। वो टारगेट अचीव करके ही सेलिब्रिटी बने हैं आज, वो टारगेट अचीव कर करके ही आज वो अपने पीक पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो अगर वो टारगेट अचीव करके अपने पीक पोजीशन पे पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते।
राइट। बट अपने अपने दिल से हमें टारगेट लेकर के कमिटेड होना पड़ेगा कि मुझे ये अचीव करना है। तो टारगेट्स को आप अचीव करिए, और 7 टारगेट आप अचीव करते हैं तो आप अपनी ड्रीम इनकम पे पहुंचेंगे, ये 100% गारंटी है। जब आप टारगेट को लेते हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं, तो रोड मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों के दिमाग में चीजें होती हैं कि सर मैंने, मेरे दिमाग में है मैंने क्या क्या करना है, मुझे किस लीडर के साथ में क्या करना है, मेरे दिमाग में है। अभी हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि सर ड्रीम तो मेरे हैं, कहाँ है सर, मैंने दिमाग में सोच रखे है ना मुझे 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। नो नो नो। ड्रीम हो या रोड मैप हो, अगर आपका लिखित रूप में है तो ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। 98% लोगों के ड्रीम्स तो होते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। लेकिन 2% लोगों के ड्रीम्स भी होते हैं, लिखित रूप में भी होते हैं, ड्रीम डायरी भी होती है, और उन ड्रीम्स को वो गोल में भी कन्वर्ट करते हैं और उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं। लेकिन कब? जब उनकी डायरी में होंगे, जब लिखित रूप में होंगे, जब आप अपने सपनों को लिखित रूप में टारगेटेड, मतलब टाइम टाइम बाउंड करोगे, अपने टारगेट्स को स्मार्ट गोल बनाएंगे, तब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। माइंड में रख करके ड्रीम पूरे नहीं होते। इसी तरह से जब आप प्लानिंग सेट करते हो अपने महीने की, और आपने जो चार भागों में जो उसको डिवाइडेड कर देते हो, या 4 वीक में जो आप डिवाइड करते हो, तो वो लिखित रूप में होना चाहिए कि पहले हफ्ते में मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है, या पहले हफ्ते में मुझे इतना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, सेकंड में इतना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है। तो यकीन मानना वो महीने में टारगेट आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे इस महीने में अचीव करना है, तो फिर वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि 25 तारीख तक आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा काम करने के लिए, और लास्ट वाले 5 दिन आप 24 घंटे भी काम करोगे तब भी वो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इसलिए रोड मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोड मैप बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में हर महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं, पहला और दूसरा। अन्यथा बाद के दिन तो आपको काम करना होता है दोस्त। तो रोड मैप आपका फर्स्ट एंड सेकंड डेज को बन जाना चाहिए हर महीने में। अभी आपने अगर प्लानिंग कर ली है कि मुझे क्या करना है इस महीने में, क्या अचीवमेंट लेना है, क्या मंथ में करना है, क्या वीक में करना है, जब आप प्लानिंग कर लेते हो तो 50% काम आपका हो जाता है। लेकिन बचा हुआ जो 50% काम है वो आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने रोड मैप तो बना लिया डायरी में, बट हम एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे महीने हमें टाइम ही नहीं मिला बिजनेस प्लान करने का, टीम से मिलने का, फॉलो अप करने का, सेल करने का, ट्रेनिंग लेने का। पूरा महीना निकल गया लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। तो यहाँ पर प्लानिंग के साथ साथ एक्शन करना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा है प्लानिंग प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन से काम करते हो तो आपको 110% सक्सेस भी मिलती है। तो रोड मैप के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना जरूरी है। अपनी टीम के साथ में एक्शन लेना है। आप इंडिविजुअली जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको भी हमें निभाना है। चाहे वो मेरी ड्यूटी ट्रेनिंग देने की हो, चाहे वो प्लान करने की हो, चाहे वो मीटिंग करने की हो, चाहे वो जूम मीटिंग करने की हो, चाहे वो होम मीटिंग करने की हो। यानी कि जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वो भी निभानी है, और जो टीम से मुझे कराना है उस पर भी मुझे काम करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब काम करेगा तब आपको सक्सेस मिलेगी। राइट। डेली एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी के जो लोकल ग्रुप हर एक इंसान चलाता है, लेकिन उस ग्रुप में आप देखिए कि आपका एक्टिविटी कितनी ग्रुप में दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो। टारगेट तो कंप्लीट होगा लेकिन एक्टिविटी करेंगे तब होगा ना। तो जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में सबसे पहले अपनी एक्टिविटी करके डालना है। तब हमें टीम को भी कॉल कर सकते हैं, टीम से भी हम बात कर सकते हैं। टीम को भी दिखाई देगा कि हमारा सीनियर हमारे अपलाइन अगर फील्ड में है तो हम घर में क्यों है। तो दोस्त एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखना या डायरी में नोट करना, रोड मैप बनाना, इससे काम नहीं चलेगा। तो प्लानिंग के साथ एक्शन भी अगर लेंगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड मीटिंग। ट्रेनिंग एंड मीटिंग की इंपोर्टेंस क्या है? कनेक्ट विद टीम। देखिए, जब आप सिर्फ अकेले सीखते हो, मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ अपनी मीटिंग में, कभी भी हो मैं एक लाइन बोलता हूँ जरूर, कि जब जब आप सिर्फ अकेले मीटिंग को अटेंड करेंगे तब तब आप सिर्फ अकेले सीखेंगे, और अकेले सीख करके आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। आपको हर मीटिंग से कनेक्ट कराना पड़ेगा अपनी टीम को। चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे वो मतलब लोकल मीटिंग है आपके एरिया में, चाहे वो जूम की मीटिंग है, चाहे वो मतलब किसी भी टाइप का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मीटिंग हो रही है या हमें सीखने का मौका मिल रहा है, तो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी प्लग इन करना पड़ेगा दोस्त। प्लानिंग विद टीम।
अकेले माइंड में प्लानिंग रख करके आप बड़ा काम नहीं कर सकते, अपनी टीम के साथ में शेयर करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के साथ में टारगेट सेट करने पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति का टारगेट सेट करना पड़ेगा, वीकली भी और मंथली भी। नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर मैं आज एग्जीक्यूटिव रैंक पे हूं तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पे कैसे पहुंचूं, इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। सिर्फ अपने बारे में हमें नहीं सोचना है। अगर हम अपनी टीम के किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर को अगर हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाएंगे तो आपको तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अपने लिए काम ना करके अपनी टीम के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम बड़ी ग्रो कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव स्किल, स्किल को आप कैसे इंप्रूव करेंगे। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं कि हर एक व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं होता, हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होता। जब तक आप उसकी स्किल को इंप्रूव नहीं करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करते हैं, उसके बोलने के तरीके को नहीं सिखाते हो, इनविटेशन करना नहीं सिखाते हो, फॉलो अप करना नहीं सिखाते हो, प्लान करना नहीं सिखाते हो, तो वो इंसान बढ़ेगा कैसे आगे। तो स्किल को डेवलप करना है अपनी टीम के अंदर। इसीलिए जूम जूम सेशन आप अपनी टीम में क्रिएट कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। अन्यथा सुबह का मॉर्निंग सेशन चलता है, शाम का मॉर्निंग सेशन चलता है, जहां पे हम स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्लग इन कराइए सिस्टम के साथ। टीम हैंडलिंग, देखो एक टीम हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और ये आप भी जानते हैं कि टीम बनाना बड़ी बात नहीं है। 100 200 500 1000 लोगों की टीम बहुत आसानी से बन सकती है, लेकिन टीम को हैंडल करना उतनी ही बड़ी बात है। राइट। हो सकता है आपकी टीम के अंदर आपसे अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, अच्छे प्रोफेशनल के लोग हों, अच्छा पैसा कमाने वाले लोग हों, आपसे बड़ी एज के लोग हों। राइट, वो आपकी टीम के अंदर तो आ गए, लेकिन आप उनसे काम कैसे कराएंगे, टीम को हैंडल कैसे करोगे, ये हमें सीखना पड़ेगा। और ये हमें ताकत देता है सिस्टम, ये हमें ताकत देता है हमारी बुक्स, ये हमें ताकत देता है अगर हम डेली किसी भी एक सीनियर अपलाइन के साथ में अगर हम प्लग इन है, तो वो आपको सिखा सकता है कि आप टीम हैंडल कैसे कर सकते हो। टीम बनाना बड़ी बात नहीं है दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीम को रोकना बड़ी बात है। और टीम तभी रुकेगी जब आपके अंदर क्षमता होगी उसको रोकने की। क्षमता मीन्स आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए बात करने की, प्लान करने की, टीम को किस जगह क्या किस समय किस चीज की जरूरत है उसकी सपोर्ट करने की। चाहे वो कंपनी लेवल की हो, चाहे वो इंडिविजुअल आपके लेवल की हो, अगर आप उसकी सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं। आप अपनी टीम में मेंटर बन सकते हैं। मान लो मैं अगर मेरा मेंटर किसी को मैंने चुना हुआ है, तो यार ये ऐसा होना चाहिए ना कि लोग मुझे भी अपना मेंटर चुने, मुझे भी रेस्पेक्ट दें, मुझे भी टीम सोचे कि यार प्रदीप सर हैं तो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मुझे भी तो ऐसा सीखना है ना। ये तभी हो पाएगा जब हम खुद सीखेंगे, और तभी हम किस टीम मेंबर को हैंडल कर सकते हैं। देखो सपोर्ट मैंने लिखा हुआ है, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे अपनी टीम में प्लानिंग करनी है, नो। मान लीजिए अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूँ और मेरी मुंबई से कोई ज्वाइनिंग आती है, तो दोस्त अगर उसकी आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर जा करके उसकी प्लानिंग, उसका रोड मैप, उसको आगे बढ़ाने का दम रखते हैं, तो उसको ज्वाइन कराइए, अन्यथा ज्वाइन मत कराइए। वेलकम बोनस मत लीजिए, उसे फंसाना नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री के अंदर आपको सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको पूरे हिंदुस्तान में काम करना पड़ेगा। अपने पूरे इंडिया लेवल पे आपको अपनी टीम की सपोर्ट करनी पड़ेगी, अन्यथा इस बिजनेस में हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद में बैठा रहूं और पूरे इंडिया में मैं अपना टीम नेटवर्क बनाऊं, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ना तो मेरी टीम काम करने वाली है, ना मेरा करियर बन सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी को आप ज्वाइन करा रहे हैं तो उसका करियर आपने आपके हाथों में दिया है उस व्यक्ति ने। जिस व्यक्ति ने आप पे भरोसा करके ज्वाइनिंग आपके साथ में किया है, उस व्यक्ति ने अपना जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपी है दोस्त। इस बात को ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। उसको आगे बढ़ाना या उसके जीवन को खत्म करना ये आपके हाथ में है टोटली। तो अगर सपोर्ट करने का जज्बा, जोश, जुनून आपके पास में है, तो हर व्यक्ति को कहीं से भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हो, अन्यथा किसी की आईडी को लगा करके फंसाना मत। राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीनियर बनना है आपको, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। लीडर की प्रॉब्लम को जितना जल्दी आप सॉल्यूशन दोगे, उतना जल्दी आप पे भरोसा करेगा और उतना जल्दी आपके लिए वो काम करेंगे, उतना जल्दी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला लीडर हमें बनना है, क्रिएट करने वाला नहीं। तो ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है दोस्त। इस बिजनेस में अगर हम आए हैं या हमारी टीम को हमने ज्वाइन कराया है, तो सिस्टम के साथ में प्लग इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिखाना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम ज्वाइन कराते हैं, वो लोग हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे अपने लोग हमारा कहना नहीं मानते हैं। लेकिन जो जब सिस्टम के माध्यम से वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको वो फॉलो करते हैं। तो सिस्टम से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, कमिटमेंट की ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्त।
यहाँ पे सिर्फ हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। पैसे के साथ साथ और बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री से हमें मिलती है। जैसे रिकॉग्निशन मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके कमिटमेंट पे। आपने जो महीने का कमिटमेंट टारगेट लिया है, क्या उसको पूरा करने के लिए आप कमिटेड हैं? क्या आप दिन रात मेहनत करने के लिए उसको पूरा करने के लिए कमिटेड हैं? 80% से ज्यादा लोग कमिटमेंट करते हैं, टारगेट लेते हैं, बट उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो टारगेट लेना भी जरूरी है, अचीवमेंट लेना भी जरूरी है। टीम रेस्पेक्ट आपकी तभी करेगी जब आप अचीवमेंट लेंगे। जब आप नेक्स्ट लेवल पे मतलब जंप करेंगे, तब आपकी टीम रेस्पेक्ट करेगी। क्योंकि अगर आप जंप लगा रहे हो नेक्स्ट लेवल पे, तो आपकी टीम भी जंप लगा रही होगी, है ना? जब आपकी टीम जंप लगाएगी नेक्स्ट लेवल पे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जंप लगाएंगे। और रेस्पेक्ट, सम्मान आपकी टीम तभी आपका करेगी जब आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, स्पॉन्सर हो गए उनके 100, स्पॉन्सर हो गए 100, लेकिन 100 में से 5 लोग भी जिंदा नहीं है उनकी टीम के अंदर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्पॉन्सरिंग करके मैंने वेलकम बोनस तो बना लिया, बट उसकी मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसकी मैंने जिम्मेदारी नहीं ली कि उसको एग्जीक्यूटिव बनाना है या सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाना है। बस छोड़ दिया दूसरों के ऊपर। किसी को हैंड ओवर कर दिया कि सर आप देख लीजिए इसको, ये मैंने ज्वाइन करा दिया आपकी टीम में। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता सर। टीम रेस्पेक्ट नहीं करती। और जब टीम रेस्पेक्ट नहीं करती है ना, तो आप कितने भी बड़े लेवल पे हो जाइए, इनकम तो आएगी लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 लोगों का स्पॉन्सर तो कर दे, लेकिन 5 लोग भी जिंदा नहीं है उनकी टीम में, स्पॉन्सर जो करें। और रीजन सबसे बड़ा यही है कि जिम्मेदारी नहीं ले पाए। तो ये जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, सर ज्वाइन हो गया, जिम्मेदारी क्यों लेनी? लेनी पड़ेगी। तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा खुद को। एक जो जो शादी में जो घोड़े नाचते हैं ना, उनकी तरह रहना बंद करना पड़ेगा दोस्त। कि घोड़े के सामने जब हम नाचेंगे ना, तभी वो घोड़ा नाचेगा। ना 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 ना, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा अगर सफलता चाहिए तो। बार बार हमें हमारा सीनियर आके नहीं बताएगा कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा कर लो, ये अचीवमेंट मिल जाएगा ना। खुद से सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं बताता कोई भी कि भाई आपको ये टारगेट अचीव करना है इस महीने में। मेरी तो कोई प्लानिंग सेट नहीं करता भाई। मुझे तो कोई ये नहीं कहता कि भाई आपको ये इस महीने में इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा ना। मेरा करियर है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है भाई। मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा सेल्फ। मेरा मुझे करियर बनाना है। कोई मेरे सीनियर मुझे कोई बताए ना बताए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बुद्धि मुझ में है। मैंने इतनी ट्रेनिंग्स ले ली है कि मैं अपना पूरा टारगेट अगले मंथ का सेट कर पाऊं, मैं अपनी टीम का भी सेट करा पाऊं। एक सीनियर अपलाइन कब तक आपके साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे, कुछ समय तक रहेंगे। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता चाहिए तो। शादी वाले घोड़े मत बनना कि अगर अपलाइन नाचेगा हमारे सामने आकर के तो हम कुछ कर पाएंगे। करियर आपका है, अपलाइन के पास में बहुत सारी टीम है। आप काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा काम करेगा। अगर उसको अपना टारगेट अचीव करना है, आप काम नहीं करेंगे, तो वो दूसरे के साथ मिलकर के अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। बट उसमें हमारा करियर खत्म हो जाएगा। राइट। और लास्ट में फैमिली रेस्पेक्ट, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अगर आपके पास में पैसा है, तो आपकी फैमिली आपको रेस्पेक्ट देगी। आपके बीवी, आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट देंगे। अन्यथा रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा दोस्त। इस दुनिया में पैसा है आपके पास में तो सब कुछ है आपके पास में, हर कोई आपका है। और यदि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये मैं सेल्फ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपके साथ में ऐसा होता है नहीं होता, बट हमारे साथ में होता था भाई। आज नहीं होता। जो आज से 4 महीने पहले की कहानी थी मेरे साथ में, वो अब नहीं है। बात को समझिए। 5 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मेरा परिवार मेरे से बातचीत नहीं करते थे। हालांकि पर्सनल चीज है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। बट आज की डेट में पूरा परिवार मेरे साथ में है। सारे रिलेशन वाले मेरे साथ में है, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। फैमिली रेस्पेक्ट आपकी तभी देती है जब आपके पास में अचीवमेंट होता है, जब आपके पास में पैसा होता है। फैमिली के साथ साथ टीम भी आपको तभी रेस्पेक्ट देगी जब आप अचीवर बनेंगे, चाहे वो मंथली परफॉर्मेंस दिखाएं या वीकली परफॉर्म दिखाएं अपनी। तो अचीवमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। कमिटमेंट लेकर के उसको पूरा करना इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टीम, आपके सीनियर रेस्पेक्ट आपकी तभी करेंगे, अन्यथा बहुत सारे लोग होते हैं सीनियर के पास में। राइट। डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
न्यू स्पॉन्सर तो आपको करने पड़ेंगे दोस्त। अगर आपने एस्टोनिया को शुरुआत किया है तो न्यू स्पॉन्सर पे ज्यादा फोकस करिए, भले ही चाहे आपके पर्सनली स्पॉन्सर हो, चाहे वो सोशल मीडिया से आए हुए स्पॉन्सर हो। डेली कम से कम 2 नए व्यक्ति से हमें बात करना है। कम से कम 2 नए व्यक्ति को हमें बिजनेस प्लान दिखाना है। ऐसी हमारी मेहनत होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप जितना आप बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपका पे आउट भी बनेगा, और स्पॉन्सर जितने आप डालेंगे उतना आपकी टीम को भी सपोर्ट मिलेगी। बिजनेस बिल्ड इन डिफरेंट सिटीज। आपने एक कहानी सुनी होगी, अगर एक टोकरी में 100 अंडे हैं और उस व्यक्ति को अगर ठोकर लग जाए और टोकरी नीचे गिर जाए तो 100 के 100 अंडे टूट जाएंगे। या बचेगा एक भी? नहीं बचेगा, सारे अंडे टूट जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर 10 लोग हैं आपके पास में और 10 लोगों के सर पे 10-10 टोकरी में अंडे रखे हुए हैं, तो ठोकर एक को लग सकती है, दो को लग सकती है, सारे के सारों को ठोकर नहीं लगेगी। एक को ठोकर लग जाएगी तो 9 बचेंगे, दो को ठोकर लग जाएगी तो 8 बचेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अपनी अलग अलग सिटी बिल्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा सिटी बिल्ड करिए, जिसकी वजह से अगर एक सिटी में तबाही आती है तो आप 9 सिटी के लोग आपके साथ में रहें। हम लोग क्या करते हैं कि अपने शहर से बाहर नहीं निकलेंगे सर, हमारे पास में पैसा नहीं है सर बाहर जाने के लिए। भाई स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। जितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल सिटी में आपका बिजनेस होगा उतनी बड़ी आपको ग्रोथ मिलेगी। और बहुत खतरनाक चीज है बीवी होल्डिंग। देखिए जब आप बीवी होल्ड करते हो ना सर, आप सोचते हो कि यार अभी 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, 2,500 हो जाएगा तब करेंगे। अभी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, जब 15,000 हो जाएगा तो ऑफर लेंगे, कॉर्पोरेट आईडी करेंगे। ये सबसे बड़ा गुण है आपकी टीम के अंदर, सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपकी टीम के लिए। क्योंकि बीवी होल्ड करके आप अपना टारगेट तो अचीव कर सकते हो लास्ट में, बट अपनी टीम का टारगेट नहीं अचीव करा पाएंगे। और जब तक आप अपनी टीम को अचीवर नहीं बनाएंगे, जब तक आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिजनेस वॉल्यूम होल्ड करना बंद कर दीजिए, अगर कोई भी करता है तो। अगर डेली बिजनेस वॉल्यूम आपका टीम में जाएगा तो आपकी टीम को भी दिखाई देगा। मान लीजिए आपकी टीम के अंदर आपने पहले हफ्ते में 15-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम का भी बिजनेस कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को दिखाई देगा। उनके दिमाग में एक चीज चलेगी कि यार 3 हफ्ते के अंदर मुझे भी अपनी दूसरी लेग में 15,000 की मैचिंग करके मुझे भी एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव करनी है। लेकिन अगर लास्ट में आप 30 तारीख को सारा बिजनेस डालते हो तो अपना अचीवमेंट तो आप बचा सकते हो, बट टीम को नहीं बचा पाएंगे। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, महीना 2 महीना 6 महीने तो आप कर सकते हो इस काम को, लेकिन 6 महीने के बाद पूरी की पूरी टीम साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर बेबी होल्डिंग वाली आदत को नहीं ब्रेक करेंगे तो डेली आपको जो भी सेल है आप डेली करिए, भले चाहे वो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हो, चाहे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हो, चाहे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो। डेली की डेली बीवी डलनी चाहिए। टीम केयर एंड टीम अचीवमेंट। देखो टीम की केयर करनी सीखनी पड़ेगी, जिस तरीके से एज ए पेरेंट हम बच्चों की केयर करते हैं, इसी तरह से हमें अपनी टीम की भी केयर करनी पड़ेगी। टीम में भी बड़ी परेशानियां होती हैं, कभी किसी को कैसा चैलेंज आता है, कभी किसी को कैसा चैलेंज आता है, तो एज अ सीनियर अपलाइन आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। टीम की केयर तो करनी पड़ेगी, टीम का अचीवमेंट आपको दिलाना पड़ेगा, भले चाहे आप 2 लोगों को गोद लीजिए, यानी कि 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बट पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सर आप लोगों के साथ मैं हूं, आपको अचीवर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो अचीवमेंट जब हम टीम को दिलाते हैं ना तो ग्रोथ हमारे अपने आप होती है। फाइट ओवर मंथ गोल एंड कमिटमेंट। जो भी आपने महीने का गोल लिया है उसके लिए अपना दिन रात मेहनत करना है। और ये डायरेक्ट सेलिंग यार कितने दिन का बिजनेस है? ज्यादा से ज्यादा 3 साल का बिजनेस है। मुझे लगता है कि 3 साल से ज्यादा की बड़ा बिजनेस है ही नहीं। 3 साल के अंदर आपका बिजनेस, आपकी टीम ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है। 3 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सोनम मैम की तरह, अखिलेश सर की तरह, आदित्य सर की तरह सिर्फ टीम को संडे सैटरडे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है यार। आज आप दीदी को देखिए, जहां पे भी जाती है जहाज से जाती है यार। आज बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये चीज जब उनकी लाइफ में आ सकता है तो हमारी लाइफ में नहीं आ सकता। बट 3 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 36 साल बनाम 36 महीने। जो पिछली बार आपने ट्रेनिंग अटेंड की होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला जो डिफरेंस हमने बताया था, यानी कि 36 साल का काम आपको 36 महीने में करना है, तो 36 साल आपको मजेदार लाइफ बीतेगी आपकी। तो जो भी आपने गोल सेट किए हैं, जो आपने कमिटमेंट लिया है खुद से, उसको पूरा करने के लिए आपको 100% देना चाहिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आए हैं
जो शुरुआत में मैंने बोली थी, अब लास्ट में भी वही लाइन बोलना चाहूंगा। अगर इस बिजनेस में आप आए हैं तो लगातार 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 आपको कम से कम 7 टारगेट आपको अचीव करने होंगे, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाएंगे, आप अपनी ड्रीम इनकम पे पहुंच पाएंगे। 7 टारगेट। और टारगेट को अचीव करने के लिए आपका टीम आपके साथ में, आपके सीनियर अपलाइन साथ में है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत